गया रेफरल का, बस वो जो आपने बताए थे ना, मतलब उसको वैलिडेट करना, वो नहीं समझ में आ रहा था। क्या वैलिडेट? वो टोकन को वैलिडेट करना। टोकन वाला वैलिडेट नहीं हो रहा है। टोकन वैलिडेट नहीं हो रहा है कि टोकन सही है कि गलत, ऐसा? हाँ वो वाला ही, हाँ। अच्छा, किसका हुआ हो गया है? किसका हो गया? किसी का हुआ है अभी तक? हाँ निखिल, बताओ। कैसे किया? लेफ्ट? हाँ सर, वो गलती से कॉल एंड के बटन दब गई थी। हाँ बताओ बताओ। सर हम बोले सर, हम हुआ तो नहीं है पर हमें पता है कि कैसे क्या करना है। वो क्या, मेरा लैपटॉप ना बंद हो गया, लाइट नहीं है हमारे गांव में, तो बस मैं कर ही कैसे? रहा था मेरा। जैसे कि हम जो टोकन कैसे मिली है करना ना, है? जो टोकन मिली है अपने को। हेलो। हाँ आगे बोलो। हाँ बोलो बोलो। जो अपने को टोकन मिली है, अपन बैकएंड में एक एपीआई बनाएंगे, वो जो टोकन को वेरीफाई करेगी और उससे जो है यूजर डेटा अपने को देगी। ओके ठीक है, लेट्स इससे पूछते हैं, आइडिया मिल जाएगा। तुम्हारी अप्रोच भी सही है, लेकिन देखते हैं ये क्या बोलती है। हम्म, 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 हम्म। ये मेरा यहाँ से टोकन सेव हो रहा है, ठीक है। तो मैं इससे बोलूंगा, दिस इज हाउ आई सेट माय यूजर टोकन इन माय लोकल स्टोरेज, यूजर टोकन इन माय लोकल स्टोरेज विया लॉगिन, ठीक है। तो ये अपन ने इसका कोड दे दिया। अब कहाँ गया अपना डैशबोर्ड, ठीक है। नाउ इससे बोलते हैं नाउ हियर आई रिट्रीव माय टोकन फ्रॉम local storage, but I am not sure that my token is uh, validated or not. So can you please uh, suggest me how to validate my token that is right or wrong? Let's see. चल जा भाई, नेट नहीं चल रहा है। स्लो जा रहा है नेट। ओके, सो क्या बोल रही है? टू वैलिडेट द टोकन यू स्टोर्ड इन लोकल स्टोरेज यू विल वांट टू मेक अ रिक्वेस्ट टू योर सर्वर टू वेरीफाई इट्स ऑथेंटिसिटी। दिस इज टिपिकली डन बाय मेकिंग एन एपीआई कॉल टू ए डेडिकेटेड एंड पॉइंट ऑन योर बैकएंड। हाँ, जो निखिल बोल रहा था वही है ना। एक एपीआई हिट करनी पड़ेगी। अब क्रिएट एन एंड पॉइंट यूजर स्लैश वैलिडेट टोकन टू एक्सेप्ट द टोकन एंड रिटर्न a response indicate whether the token is valid or not, ठीक है।
तो दूसरे में क्या बोल रहे हैं, मेक ए रिक्वेस्ट फ्रॉम द फ्रंट एंड इन योर यूज इफेक्ट। ठीक है, यहाँ क्या करना है, यूजर टोकन अपन ने गेट कर लिया है। ठीक है, अब वैलिडेट टोकन की इसने एपीआई हिट की है। ठीक है, इसमें पोस्ट एपीआई है स्लैश वैलिडेट, जिसमें से अपन टोकन पास करेंगे। इफ रिस्पॉन्स डेटा इज वैलिडेट सेट यूजर डेटा में यूजर डेटा एंड लोकल स्टोरेज डॉट रिमूव आइटम यूजर टोकन लोकल स्टोरेज डॉट रिमूव आइटम। क्या है, कौन टोकन रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट टोकन, ये बैकएंड है। ठीक है, तो इफ नॉट टोकन तो वैलिडेट फॉल्स जेडब्ल्यू डॉट वेरीफाई टोकन योर सीक्रेट। लेकिन अपन ने तो शायद वेरीफाई किया था ना इसको। लेट्स सी बैकएंड में कंट्रोलर्स इंडेक्स कंट्रोलर यूजर साइन इन, वेरीफाई तो कहीं किया था ना। अच्छा, वो मिडिलवेयर में किया था ना अपन ने, यहाँ से। ठीक है, तो अपन ठीक है एक एपीआई बना सकते हैं निधि, जो वो बोल रहा है। कहाँ गई मेरी चैट जीपीटी। ठीक है, तो देखो आप चैट जीपीटी पे आप डालोगे ना तो ऐसे वेरीफाई होता है। ठीक है, वो अपन मिडिलवेयर में भी करके देख लिया था, JWT डॉट वेरीफाई, जिसमें से अपन टोकन देंगे, अपना पासवर्ड देंगे और यहाँ से एक रिस्पॉन्स सेंड कर देंगे। तो अपन क्या करेंगे, कहाँ गया अपना फ्रंट एंड, तो डैशबोर्ड में अपन क्या करेंगे, कॉन्टेक्स्ट एपीआई भी बना सकते हैं। ठीक है, तो कॉन्टेक्स्ट एपीआई में क्या करेंगे कि अपन जो अपने यूजर टोकन है और जो यूजर आईडी है ना, वो ग्लोबली सेव करेंगे। क्योंकि अपने को हर बार यूजर टोकन की जरूरत पड़ेगी, तो हर फाइल में अपन तो लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम करेंगे नहीं। तो उस कॉन्टेक्स्ट एपीआई में अपन गेट कर लेंगे और वहां वो एपीआई हिट करेंगे। ठीक है, अगर उस एपीआई का रिस्पॉन्स जो है वो ट्रू आता है या वैलिडेट आता है, ठीक है, अपन एक और वेरिएबल बनाएंगे जिसमें उस यूजर टोकन को सेव करेंगे। नहीं तो अगर वैलिडेट नहीं है तो उसको नल रखेंगे। तो वो चेक कर लेगा कि यूजर टोकन वैलिडेट है तो सेव हो जाएगा या फिर ट्रू हो जाएगा, फिर आप जैसे उसको करना चाहो वैसे हो जाएगा। ओके, आया समझ? नहीं हो तो बताना, फिर अपन करते हैं इसको साथ में मिलकर। बाकी मुझे उम्मीद है कि आप लोग कर लोगे। ठीक है, एक फोल्डर अगर मैं बनाऊं यहाँ पे ई कॉम, ठीक है, इसमें मेरे को अभी बैकएंड बनाना है, तो एक फोल्डर बनाऊंगा मैं बैकएंड का और इसको करूंगा वीएस कोड में ओपन, वीएस कोड नहीं वीएस कोड। ठीक है, तो बैकएंड कैसे बनाते हैं, सबसे पहले टर्मिनल ओपन करो, देन npm init, अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं देना है तो -y एंटर। ठीक है, तो अपनी पैकेट डॉट जेसन बन गई। ठीक है, मेन इंडेक्स जे से अपनी टाइप अपन यहाँ पे मौजूद करेंगे, टाइप मॉड्यूल। ठीक है, अब अपने को करना है इसमें कुछ चीजें इंस्टॉल। ठीक है, इसमें मोंगोडीबी सेटअप करना है एक्सप्रेस से, हाँ सॉरी, मोंगोडीबी करना है इंस्टॉल, एक्सप्रेस करना है और एक और नई चीज करनी है, आज वो बताऊंगा मैं क्या। तो npm i express एक्सप्रेस MongoDB एंड और क्या करना है, हाँ ये दो ही करते हैं अभी। ठीक है, तो एक फाइल बनाऊंगा मैं रूट लेवल पे इंडेक्स डॉट जेएस करके। ठीक है, इसमें मैं करूंगा इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस। ठीक है, अब मैं जो एक्सप्रेस है उसको ऐप में ले लूंगा कॉन्स्ट ऐप इज इक्वल टू एक्सप्रेस को कॉल करूंगा और
अगर मैं ऐप डॉट गेट करूं स्लैश में रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स आएगा, सेंड करूं यहाँ से हेलो वर्ल्ड, ठीक है, और यहाँ से एक्सप्रेस को मैं पहले तो सर्वर को लिसन कराना पड़ेगा 3000 सर्वर इज लिसनिंग एंड कुछ नहीं, ठीक है। लेट्स सी, अब इसमें मेरे में आई थिंक नोडेमोन हो गई, तो मैं यहाँ पे एक स्क्रिप्ट बना सकता हूँ, स्टार्ट स्क्रिप्ट, ठीक है, स्टार्ट, जो कि रहेगी नोडेमोन इंडेक्स.js, ठीक है। अब मैं यहाँ पे करूँ npm, अच्छा अपना पोर्ट किस सर्वर पे लिसन हो रहा है, 3000 की जगह 8080 पे कर दो, क्योंकि फ्रंट एंड अपना 3000 पे चल रहा है। फिर अपन करेंगे npm स्टार्ट, तो सर्वर इज लिसनिंग ऑन पोर्ट 3000 8080, ठीक है। ये अपन डायनेमिक बनाएंगे अभी फिलहाल तो। बाकी अगर यहाँ पे मैं इसको करूँ लोकल होस्ट 8080 अबाउट नहीं, ठीक है, तो हेलो वर्ल्ड मेरे को शो हो रहा है, मतलब अपना सर्वर तो अभी बन चुका है, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, इसमें MongoDB सेटअप करना है, ओके। समझ में आ रहा है ना, ये सब चीजें पढ़ चुके हैं मतलब अपन, तो मैं फिर से नहीं बता रहा हूँ आप लोगों को। हाँ सर आ रहा है। ठीक है जी, एक सेकंड। हाँ, देखो, अब मैंने बोला था कि आज एक नई चीज पढ़ेंगे, तो नई चीज पढ़ेंगे अपन एक pnv फाइल, या जैसे मैं बोलूँ कि अपने MongoDB का URL हो गया, ठीक है, अपने कुछ सीक्रेट्स हो गए, जैसा अपन ने JWT में दिया था पासवर्ड अपना सीक्रेट, ठीक है, उसके बाद MongoDB का URL, और उसके बाद मान लो अपन अगर कोई सी अपनी इमेज किट लगा रहे हैं तो उसकी API लगेंगी, उसके सीक्रेट्स लगेंगे, तो वो सीक्रेट्स ना अपन सर्वर पे नहीं डालते, आई मीन सर्वर पे तो डालते हैं लेकिन उसको पब्लिकली नहीं डालते हैं। इससे क्या होता है कि कोई भी बंदा जाएगा और जो मान लो किसी वेबसाइट को हैक करने वाला रहेगा ना, तो वो सर्वर में से उस एपीआई को अपने निकाल के मिस यूज कर सकता है। तो उसके लिए अपने को एक प्रोटेक्टेड फाइल बनानी पड़ती है, उसमें अपन वो अपनी डाल के एपीआई या एपीआई की वैल्यू और उनको यहाँ यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं अभी बनाऊं यहाँ पे पोर्ट, ठीक है, तो कॉन्स्ट पोर्ट भी अपन उसी में रखेंगे, ठीक है। पोर्ट को मैं कैपिटल में रखता हूँ और पोर्ट में अपना रखता हूँ 8080, ठीक है, 8080, ठीक है। अब इस पोर्ट को मैं यहाँ यूज कर सकता हूँ, पोर्ट, है ना, और सर्वर इज लिसनिंग को मैं डायनेमिक कर सकता हूँ ऑन माय पोर्ट, ठीक है। तो अभी भी मेरा आ रहा है सर्वर इज लिसनिंग ऑन पोर्ट 8080। तो पोर्ट अपने किस पोर्ट पे लिसन हो रहा है ये भी अपन डायनेमिक करना चाह रहे हैं, तो एक वो है क्या बोलते हैं लाइब्रेरी, ठीक है, डॉट env करके, डॉट env, डॉट env में अगर अपन जैसी चीजें डालेंगे तो वो अपनी सर्वर पे नहीं जाती है, ठीक है। कैसे, देखो यहाँ दे भी रखा होगा उसने, डॉट env इज ए जीरो डिपेंडेंसी मॉड्यूल दैट लीड्स एनवायरमेंट वेरिएबल, ठीक है, मतलब ये एनवायरमेंट वेरिएबल को सेटअप करने के लिए डॉट env फाइल इज टू, ये तो उससे कैसे रिट्रीव करते हैं चीजें वो आती है, ठीक है। तो अपन इसको अभी फिलहाल करते हैं इंस्टॉल, ठीक है। तो npmi डॉट env, तो डॉट env को इंस्टॉल कर लिया। अब यहाँ पे मेन फाइल में इसको कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, ठीक है। तो मैं कर रहा हूँ import डॉट env फ्रॉम डॉट env। अब डॉट env को कॉन्फ़िगर करने के लिए अपने को डॉट कॉन्फ़िग लिखना पड़ता है, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, इस ऐप के नीचे अपन लिखेंगे डॉट env, यहाँ से अपन ने जो इंपोर्ट किया था, और कॉन्फ़िग यहाँ दे भी रखा होगा उसने, कैसे कॉन्फ़िग करते हैं, यहाँ से इंस्टॉल कर लिया, ठीक है। और देखो ये रिक्वायर इसने डॉट env किया और वहीं का वहीं कॉन्फ़िग भी कर दिया। तो अपन ने यहाँ पे कॉन्फ़िग ना करके इसको यहाँ कॉन्फ़िग किया, मतलब अपनी कॉन्फ़िगरेशन डॉट env की बस दो लाइन की है, एक तो इसको इंपोर्ट करना है और डॉट env डॉट कॉन्फ़िग लिखना है,
ठीक है, अब उसमें वेरिएबल्स, एनवायरमेंट वेरिएबल कैसे डालते हैं वो सीखो। एक रूट लेवल पे फाइल बनाओ, .env करके ही फाइल बनेगी इसी नाम से, डॉट लगाना फिर env लिखना। ठीक है, अब जैसे मेरे को इसमें पोर्ट सेटअप करना है तो मैं लिखूंगा port, है ना, इज इक्वल टू, और अपना पोर्ट डिफाइन करूंगा 8080। अगर इसमें तुम कहीं स्पेस ना दो ना तो बेहतर है। ठीक है, जैसे पोर्ट लिख के मैंने स्पेस ना दी, फिर इज इक्वल टू लगाने के बाद भी मैंने स्पेस ना दी, नहीं दी, है ना, तो मैंने पोर्ट डिफाइन कर दिया या 8080। और अब इस पोर्ट को मैं यहाँ कैसे यूज कर सकता हूँ, ठीक है, मैं लिखूंगा यूज करने के लिए प्रोसेस डॉट env डॉट और अपने वेरिएबल का नाम, तो अपने वेरिएबल का नाम है पोर्ट, कॉपी एंड पेस्ट। ठीक है, अब देखो फिर भी अपना चल रहा है। अगर मैं इसको सेव करूं तो योर सर्वर इज लिसनिंग ऑन पोर्ट 8080। अगर मैं यहाँ से पोर्ट चेंज करूं 80 से 81 करूं, ठीक है, और इसको फिर से सेव करूं तो देखो अब मेरा सर्वर लिसन हो रहा है 8081 पे। ठीक है, तो मेरे को 8080 भी करना है तो 8080 8, ठीक है, ठीक है, एक तरीका तो तरीका अपना यही है। ठीक है, अब अपने को सेटअप करना है अपना मोंगोडीबी। ठीक है, तो मोंगोडीबी सेटअप करने के लिए मैं एक फोल्डर बनाऊंगा यहाँ पे कॉन्फ़िग, कॉन्फ़िग में मैं db.js, ठीक है, सबसे पहले इंपोर्ट mongoose from, अच्छा मैंने मोंगोडीबी इंस्टॉल किया था कि mongoose किया था, मोंगोडीबी नहीं करना था यार, npm uninstall mongodb, npm i mongoose। ठीक है, mongoose इंस्टॉल हो गया। अब db.js में mongoose from, mongoose से अपन ने ले लिया है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करना है, मैंने जो बताया था कि यहाँ अपने को एक फंक्शन बना के और वो फंक्शन इंडेक्स जेएस में अपने को कॉल करना है। ठीक है, तो अपन यहीं के यहीं भी उसका यूआरएल दे सकते हैं या फिर वहां से अपने एज अ पैरामीटर भी एक्सेप्ट करते हैं। देखो मैं बताता हूँ, कॉन्स्ट अगर मैं यहाँ नाम लिखूँ इसका कनेक्ट डीबी इज इक्वल टू एक असिंक फंक्शन है। ठीक है, और इसमें अगर मैं कंसोल लॉग करूं कनेक्टेड, ठीक है, और यहाँ पे मैं मोंगो का यूआरएल लिखूं एक्सेप्ट करूं उस फंक्शन से, तो मोंगो यूआरएल, और वो यूआरएल अगर मैं यहाँ आप लोगों को अभी शो करूं मोंगो यूआरएल, ठीक है, और इस फंक्शन को मैं एक्सपोर्ट करूं। ठीक है, सो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कनेक्ट डीबी, है ना, इस कनेक्ट डीबी नाम के फंक्शन को अगर मैं यहाँ कॉल करूं कहाँ, यहाँ, ठीक है, तो कनेक्ट डीबी यहाँ से इंपोर्ट हो गया, है ना, और यहाँ मैं एस को एज अ पैरामीटर अपना मोंगो यूआरएल दे सकता हूँ। अगर मैंने यहाँ से अपना मोंगो डीबी का यूआरएल दे दिया कुछ भी, अक्षय अक्षय जो भी, ठीक है, तो अभी मैं db.js आएगा क्योंकि अपन टाइप मॉड्यूल यूज कर रहे हैं। देखो, तो देखो ये कनेक्ट यहाँ पे शो हो रहा है, इस डीबी से कनेक्ट, और मोंगो यूआरएल मेरा ये शो हो रहा है। तो मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था कि मोंगो डीबी का यूआरएल अपन यहाँ से दे सकते हैं। ठीक है, सो वो भी अपन इसमें देंगे env फाइल में, तो मोंगो मोंगो यूआरएल इज इक्वल टू, अपने को रखना है मोंगो डीबी जो भी है कोलन लोकल होस्ट, और अपने इसका नाम रखना है मेरे को ई कॉमर्स।
सो ई कॉम कनेक्ट, ठीक, ई कॉम कनेक्ट नाम से मैंने मेरे इसका नाम रखा है, ठीक है। इसको मैं कॉपी करूंगा और यहाँ से मैं इसको एज ए पैरामीटर यहाँ से पास करता हूँ, ठीक है। तो प्रोसेस डॉट env और मोंगो यूआरएल यहाँ से पास हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अपना एज ए पैरामीटर में मोंगो यूआरएल रिसीव हुआ, ठीक है। ट्राई कैच लगाऊंगा, ट्राई कैच लगाऊंगा और कंसोल लॉग सबसे पहले एरर करूंगा, इसका झंझट ही खत्म। क्या नो, ठीक है। सबसे पहले एरर शो करूंगा, एरर, और एरर में दूंगा एरर while connecting to the database, ठीक है। ये एरर है और ट्राई में मैं क्या करूंगा, सबसे पहले अवेट, ठीक है, mongoose डॉट कनेक्ट, ठीक है। और कनेक्ट में ये मोंगो यूआरएल दूंगा, मोंगो यूआरएल लेके मैंने कनेक्ट कर दिया, बस इतना सा मेरे को करना है। अब इसके बाद मेरे को करना है कंसोल लॉग कि अपना मोंगोडीबी कनेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है। तो कंसोल लॉग कनेक्टेड टू द डेटाबेस सक्सेसफुली, लेट्स सेव इट, ठीक है। इससे अपना मोंगोडीबी कनेक्ट हो गया और यहाँ से कंसोल लॉग होने लगा ये कनेक्ट टू द डेटाबेस सक्सेसफुली, मतलब अपना मोंगोडीबी बन चुका है, ठीक है। आ रहा है समझ? हेलो, ठीक है। अब क्या करना है, इसके बाद पहले अपने को अपना फ्रंट एंड देखते हैं कैसा है अपना फ्रंट एंड, ठीक है। सो लेट्स कनेक्ट शिक्षा, कौन सा था अपना जो बनाया था अपन ने, काई में था, इसमें था क्या प्रोजेक्ट जो बनाया था, यही तो था, ठीक है। इसको मैं ओपन करता हूँ, npm run dev, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करना है, सबसे पहले तो एक यूजर होगा, है ना, यूजर में लॉगिन और लॉग आउट होगा, है ना। तो इसमें अपने को अकॉर्डिंगली इसका फ्रंट एंड भी तो चेंज करना पड़ेगा। अपन ने ना लॉगिन पेज बनाया है ना साइन अप पेज बनाया है, ठीक है। तो दो पेज तो अपने को ये बनाने हैं, ठीक है। उसके बाद अपन ने यूजर का डैशबोर्ड भी बनाया है इसमें, ठीक है, यूजर का डैशबोर्ड बनाना है। उसके बाद अपन ने एडमिन का डैशबोर्ड भी बनाया है इसमें, कि एडमिन अपने प्रोडक्ट जो है वो अपलोड करेगा तो वो कहाँ से करेगा। तो अपने को तीन चीजें इसमें बनानी है। सबसे पहले तो यूजर का मॉड्यूल होगा इसमें, जिसमें यूजर के मॉड्यूल में क्या क्या रहेगा, यूजर क्या क्या कर सकता है, ठीक है। सबसे पहले तो लॉगिन साइन अप करेगा, ठीक है, साइन अप कर सकता है, भैया साइन अप कर सकता है। हाँ बोलो, हाँ बोलो। भैया आज से ये प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं करते तो वो क्या है ना कि इंटीग्रेशन वाला टॉपिक उसका समझ में नहीं आया है, थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी उसके लिए, और इससे जल्दी अगर प्रोजेक्ट स्टार्ट कर देंगे तो फिर पूरा हो जाएगा। तो कितने दिन का टाइम चाहिए आपको? भैया कल तक का टाइम चाहिए था। अच्छा, मतलब एक काम करते हैं, आज थोड़ा ऐसे फ्रंट एंड देख लेते हैं, सैटरडे संडे अपनी छुट्टी रहती है तो आपको 3 दिन मिल जाएंगे, मंडे से अपन स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। हाँ भैया। जैसी आप, जैसी आपकी मर्जी।
तो बैकएंड तो अपन ने कुछ किया ही नहीं, बस सेटअप किया था, तो इसको हटाओ, जाने दो तेल लेन। ठीक है, अब मैं इसे समझते हैं अपन, बाकी कुछ नहीं कर रहे हैं, अपने प्रोजेक्ट को समझते हैं। ठीक है, देखो अगर मैं यहाँ पे वो खोल लूँ, क्या था वो स्केच का, क्या था यार, कुछ तो था ना, मीरो। न्यू डिजाइन कहाँ से बनेगी? ठीक है, लेट्स ठीक है, ये अपना प्रोजेक्ट है। तो ये क्या कर रहा हूँ मैं, कुछ समझ में आ रहा है। ठीक है, तो अपने इसमें दो मॉड्यूल्स रहेंगे। सबसे पहला तो अपना मॉड्यूल रहेगा, ठीक है, सबसे पहला अपना मॉड्यूल रहेगा यूजर। ठीक है, यूजर का एंड सेम अपना रहेगा एडमिन का। ठीक है, अब देखो इसमें अपने प्रोजेक्ट में देखते हैं, तो यूजर क्या कर सकता है। यूजर सबसे पहले लॉगिन कर सकता है। तो अ, मेरे को बनानी एलाई, ठीक है, लॉगिन कर सकता है, साइन अप कर सकता है। ठीक है, उसके बाद लॉग आउट कर सकता है। ठीक है, प्रोडक्ट वो सी कर सकता है ना, नहीं, जो फंक्शनलिटी वाइज बनाना है अपने को, तो उसके बाद जो अपने ये प्रोडक्ट है इनको सी करके वो ऐड टू कार्ट कर सकता है। ठीक है, जैसे उसने ऐड टू कार्ट किया, यहाँ पे आ गया। ओके, सो ऐड टू कार्ट करता है ना। अभी अपने अपन प्रोजेक्ट को तोड़ रहे हैं। ठीक है, इससे अपने को पता चलेगी फंक्शनलिटी कैसे बनाते हैं। और उसके बाद ऐड टू कार्ट कर लिया, उसके बाद वो चेकआउट कर सकता है ना। तो चेकआउट में कैसे करेगा वो, जो उसको चेकआउट करना है, तो एक फॉर्म अपन उससे भरवाएंगे। ठीक है, या फिर उससे सीधा अपन पेमेंट भी ले सकते हैं। तो चेकआउट अभी देखते हैं इसका कैसा करना है। चेकआउट करेगा, उसके बाद जो उसने ऑर्डर किया है ना, जो उसने ऑर्डर किया है वो अपने डैशबोर्ड पे सी कर सकता है ना, ऑर्डर देख सकता है। ऑर्डर सी लिख रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद अपने ऑर्डर्स को कैंसिल भी कर सकता है। ये अभी फंक्शनलिटी आप बनाओगे। ठीक है, मैं इसमें लिख देता हूँ लेकिन बनाऊंगा नहीं। ऑर्डर को कैंसिल कर सकता है। ठीक है, उसके बाद होम एंड कॉन्टेक्ट। ठीक है, कॉन्टेक्ट में आते हैं, तो वो पेज अपने को बनाना है। आई मीन वो कॉन्टेक्ट कर सकता है किसी भी, कॉन्टेक्ट इससे एडमिन से करेगा ना, तो कॉन्टेक्ट कांटेक्ट कर सकता है। और क्या कर सकता है वो, तो देखो यूजर यही चीजें कर सकता है, लॉग इन, साइन अप, लॉग आउट, एड टू कार्ट, चेकआउट, ऑर्डर देख सकता है, ऑर्डर कैंसिल कर सकता है, और ठीक है कांटेक्ट कर सकता है। ठीक है, अब जो बेसिक फंक्शनलिटी है ये टैब अपने आ रहे हैं कैटेगरी वाइज। तो कैटेगरी वाइज यहाँ पे फिल्टर हो सकती है चीजें, कैसे हो सकती है, तो वो यूजर नहीं कर सकता, वो नॉन यूजर भी कर सकता है फिल्टर। ठीक है, तो फिल्टर अपन बेसिक रखते हैं, है ना। जिसके बाद एडमिन क्या क्या कर सकता है, लेट्स सी।
सो टेक्स्ट एंड, ठीक है, एडमिन कर सकता है प्रोडक्ट ऐड, है ना, प्रोडक्ट ऐड, रिमूव, अपडेट, डिलीट। हाँ, इसमें यूजर एक चीज और कर सकता है, एक चीज और कर सकता है, अपनी इंफॉर्मेशन को अपडेट भी कर सकता है, अपडेट इंफॉर्मेशन, जो उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो अपडेट भी कर सकता है। ठीक है, अब प्रोडक्ट हो गए, उसके बाद वो क्या कर सकता है, सभी यूजर्स को देख सकता है, मतलब ऑल यूजर, कितने यूजर है उसकी वेबसाइट पे वो देख सकता है। उसके बाद वो कर सकता है ऑर्डर, ऑर्डर ही कर सकता है। ठीक है, उसके बाद ऑर्डर कैंसिल कर सकता है, एडमिन भी ऑर्डर कैंसिल कर सकता है। ठीक है, और और क्या कर सकता है आप बताओ, एडमिन और क्या कर सकता है, कॉन्टेक्ट जितने भी आए वो सी कर सकता है, और हाँ, एडमिन लॉगिन हो सकता है, लॉग आउट हो सकता है। ठीक है, और और क्या कर सकता है वो, ये जो बैनर है वो चेंज कर सकता है ना, बैनर क्रड कर सकता है। ठीक है, और अगर इस प्रोडक्ट पे जाऊं तो प्रोडक्ट में तो वो ऐड करेगा तो सब चीज ऐड ही कर देगा, उसका डिस्क्रिप्शन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन सब साथ में ही करेगा। ठीक है, और क्या कर सकता है बताओ आप, किसी को तो समझ में आ रहा होगा। ऑर्डर कंफर्म कौन करेगा? ऑर्डर कंफर्म भी कैंसिल करेगा तो कंफर्म भी करेगा ये ना, ऑर्डर कैंसिल कर सकता है। तो ऑर्डर फ्लिपकार्ट में ऐसा होता है क्या, ऑर्डर कंफर्म होता है क्या? मैं तो, मेरे साथ तो ऐसा होता है कि जब मैं किसी भी चीज को, जैसे मैं मान लो फोन ऑर्डर करना है तो सीधे ऑर्डर होता है, ऐसा कंफर्मेशन का वेट नहीं करना पड़ता है मुझे। भैया बट कंफर्म का भी कुछ आता है वहां पे। ठीक है, भैया कॉल आता है कंफर्म। ठीक है, कंफर्म हो गया, ऑर्डर कंफर्म करेगा। और क्या बना सकते हैं इसमें से? अम, और किसी को कुछ समझ में आ रहा है? टेंडर का तो इसमें कोई सीन है ही नहीं। हाँ, बस इतना ही कर सकता है, और कितना ही करेगा। भैया फीडबैक भी दे सकते हैं ना यूजर? फीडबैक वाला अपन ने कहाँ बनाया है, दे तो वो तो सब कुछ कर सकता है फिर, ऐसे तो वो बहुत चीजें कर सकता है, लेकिन अपने फ्रंट एंड में जो बना है उसके अकॉर्डिंग चलना है ना अपने। हाँ, यही काम करेगा। ठीक है, बाकी जो याद आता है वो देखते हैं। तो देखो, यूजर जो है वो लॉगिन साइन अप करेगा, लॉगिन यानी रजिस्टर होगा यूजर। ठीक है, उसके बाद लॉगिन करेगा, लॉग आउट कर सकता है, अपनी जो इन्फॉर्मेशन उसको अपडेट कर सकता है ना, और अपडेट में सब आ गया, उसका नेम, ईमेल, सब पासवर्ड वगैरह भी अपडेट कर सकता है। ठीक है, वो प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट करेगा, ऐड टू कार्ट करने के बाद वो कार्ट में से रिमूव भी तो कर सकता है, रिमूव फ्रॉम कार्ट। ठीक है, उसने रिमूव भी कर सकता है, और वो चेकआउट भी कर सकता है। ठीक है, चेकआउट जब उसने कर दिया तो वो सीधे अपने डैशबोर्ड पे जाएगा और वो देख सकता है कि मैंने कितने ऑर्डर किए हैं। ठीक है, और उस ऑर्डर का स्टेटस भी वो देख सकता है कि ये कैंसिल हुआ है या मैंने कैंसिल किया या कंफर्म किया है या क्या है। ठीक है, ऑर्डर सी कर सकता है और कैंसिल भी यूजर कर सकता है। ठीक है, इसके बाद वो कांटेक्ट कर सकता है एडमिन से।
ये कॉन्टेक्ट फॉर्म भर के। ओके, अब आते हैं एडमिन पे। ठीक है, तो एडमिन सबसे पहले तो अपने प्रोडक्ट ऐड कर सकता है। ठीक है, सबसे पहले तो वो लॉगिन होगा, है ना, लॉगआउट हो सकता है, जिसके बाद वो प्रोडक्ट ऐड कर सकता है, रिमूव, अपडेट एंड डिलीट सब कुछ कर सकता है। ठीक है, अब प्रोडक्ट ऐड में उसकी सब इन्फॉर्मेशन आ गई, वो कितनी इमेज ऐड करना चाहता है, ठीक है, उसकी प्राइस, उसकी डिस्क्रिप्शन और उसका नेम, कैटेगरी क्या है, और जो टैग्स वगैरह है वो सब ऐड करेगा, डिस्क्रिप्शन वो ऐड करेगा, एडिशनल इन्फॉर्मेशन वो ऐड करेगा, मतलब प्रोडक्ट ऐड में सब आ गया। ठीक है, और सबका अपडेट डिलीट आ गया। ओके, वो देख सकता है कि उसकी वेबसाइट पे कितने यूजर हैं इस टाइम, कितने यूजर रजिस्टर्ड हैं उसकी वेबसाइट पे। ठीक है, उसको आज तक कितने ऑर्डर आए हैं, और वो पर्टिकुलर एक यूजर का ऑर्डर भी देख सकता है। ये फंक्शनलिटी आप बनाओगे कि जैसे 10 यूजर हैं तो 10 यूजर में से मान लो तीसरे यूजर ने, या मान लो अपन सब क्लास के यूजर हैं, है ना, अभी एग्जांपल के लिए मान लेते हैं, तो वो देख सकता है कि निखिल ने कितने ऑर्डर किए, निधि ने कितने ऑर्डर किए, अक्षय ने कितने ऑर्डर किए, और इसके ऑर्डर डिलीवर्ड हुए, कंफर्म हुए, क्या हुए। ठीक है, उसके बाद जो कॉन्टेक्ट फॉर्म यूजर ने भरे हैं, या नॉन यूजर भी कॉन्टेक्ट फॉर्म भर सकता है, तो जो जितने भी कॉन्टेक्ट फॉर्म आए वो सी कर सकता है, उनके अकॉर्डिंग वो कॉन्टेक्ट करेगा। ठीक है, लॉगिन लॉग आउट होगा, और बैनर का अपन ने इसमें एडिशनल दिया है कि ये जो 3 बैनर है उनको अपडेट एंड डिलीट कर सकता है। 3 नहीं, वो जितने भी बैनर ऐड करेगा वो यहाँ पे मैप होते जाएंगे। अब उसमें इमेज रहेगी, ठीक है, और उसका नेम रहेगा विद प्राइस, एंड शॉप नाउ का क्या है ये, हाँ, इस पे क्लिक करें तो इसकी कैटेगरी पे रिडायरेक्ट हो जाए। ठीक है, यही कर सकता है और क्या। हाँ, बाकी अपन ऑथेंटिकेशन लगाएंगे कि यूजर की एपीआई यूजर ही ऐड करे, एडमिन की एपीआई एडमिन ऐड करे, बाकी ये सब। और फ्रंट एंड में भी अपने को थोड़ा काम है ना। जब मैं यहाँ जाता हूँ तो मेरे को व्यू कार्ट वाला पेज बनाना है, चेकआउट वाला पेज बनाना है, उसके बाद डैशबोर्ड बनाना है ना, साइन अप और लॉगिन वाले फॉर्म बनाने हैं, और एडमिन का डैशबोर्ड बनाना है। तो इसमें कम से कम अपना 1 से 2 दिन पूरे जाएंगे। ओके, आ गया समझ। लेकिन अपन आज एक काम कर सकते हैं ना यार, यहाँ लॉगिन लॉग आउट तो बना ही सकते हैं ना, उसमें क्या दिक्कत है बताओ। ये तो फ्रंट एंड में क्या दिक्कत है किसी को? बोलो। भैया ये फ्रंट एंड आपने पहले बना चुके हो क्या? हाँ, रिएक्ट में बनवाया था ना प्रोजेक्ट। अच्छा भैया, इसकी रिपोजिटरी मिल जाएगी? हाँ, रेपो है ना, ग्रुप में पिन तो है, मैं दे दूंगा। और हाँ भैया। ठीक है, ठीक है, बाकी बना लेते हैं आप लोग। दूसरे दिन बनाएंगे, मंडे से स्टार्ट करते हैं सब कुछ। पहले इसका बैकएंड बनाएंगे पूरे का एक साथ, जितनी भी एपीआई ये सब बैकएंड से बनाएंगे, उसके बाद अपन फ्रंट एंड बना के उसमें इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, फ्रंट एंड पर भी ध्यान नहीं देते हैं। ओके, एंड ये अपनी फंक्शनलिटीज रहेंगी इतनी, 10 फंक्शनलिटीज यूजर की एंड 12 फंक्शनलिटीज एडमिन। ठीक है, आ गया प्रोजेक्ट समझ में सबको? और किसी के कोई सजेशन कि अपन इसमें क्या फंक्शनलिटी ऐड कर सकते हैं तो दे सकता है, अभी कभी सोचेंगे उसके बारे में। नहीं आ रहा समझ? ठीक है, तो क्लास एंड करते हैं। बाकी आप लोग वो बनाओ जो आपका क्या था वो, ऑथेंटिकेशन वगैरह क्या, तो संडे तक सब बना के अपनी अपनी पोस्ट लिंक्डइन पे डाल देना, तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ आप लोगों को आ गया, है ना। बाकी क्लास एंड करते हैं अभी, है ना, ठीक है ना। करें, ओके, बाय बाय।